हेलो बच्चों, वेलकम टू यू इन एम एकेडमी। मैं विवेक सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से, ठीक है। आपके पास क्लास 12 का पहला चैप्टर कौन सा मिलता है हमारे पास? फर्स्ट चैप्टर इज दैट सॉलिड स्टेट। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर पर, ठीक है। कि मीन्स सॉलिड स्टेट मीन्स आपके पास उन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है कि कौन से सब्सटेंस सॉलिड होते हैं और सॉलिड में कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हीं सभी के बारे में हम लोग आज चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर कह सकते हैं हम लोग, सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और क्या क्या कम प्रॉपर्टीज हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नेम है हमारे पास सॉलिड स्टेट। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक दैट सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं। उन सभी ऑब्जेक्ट में से मोस्टली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में से कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड में ऐसे कौन से क्वालिटी होती हैं कि हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड है या फिर अदर स्टेट है। ओके, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है बेटा 3 टाइप्स ऑफ कहते हैं मैटर। कौन कौन से स्टेट्स? फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज द गैस। बट वी विल बी ओनली डिस्कस अबाउट द सॉलिड। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द डेफिनेट शेप। ओके, तो क्या कहेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ दैट मीन्स सॉलिड हैज द डेफिनेट शेप एंड साइज, जस्ट लाइक द मार्कर। यू कैन से दैट इट इज, ये क्या बेटा? एक मार्कर है। इस मार्कर क्या हमारे पास बेसिकली एक डेफिनेट क्या हमारे पास शेप है, एक डेफिनेट साइज है, ठीक है। तो आप पढ़ पा रहे, दे हैव द डेफिनेट शेप which do not depend upon the shape of the container in which it is kept। मीन्स ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा उस कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता। और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पर्टिकुलर अपना क्या होता है बच्चों? एक शेप होता है, वो किसी और अदर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप लोग लिक्विड लेते हैं। लिक्विड अगर हम लोग बॉटल में भर के रखते हैं तो किसका शेप ले लेता है? वो बॉटल का शेप ले लेता है। अगर दूसरे कंटेनर में रखते हैं हम लोग तो दूसरे कंटेनर शेप ले लेता है। मीन्स लिक्विड क्या करता है? अकॉर्डिंग टू पॉट अपना शेप चेंज करता रहता है। लेकिन अगर उसी के अदर बात करें, अगर हम किसी भी कंटेनर में हम लोग उससे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होगा वो अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज नहीं करता। सेकेंड टॉपिक दैट वैल्यूम। द वैल्यूम ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स रिगार्डलेस टू द कंटेनर इन विच इट केप्ट। मीन्स सॉलिड का जो पर्टिकुलर वैल्यूम होता है वो भी क्या होता है हमारे पास? डेफिनेट होता है। मीन्स आप सिंपल कह सकते हैं, जैसे इमेजिन करो हम हैं, जहाँ भी हम जाएंगे बेटा अपने इतनी साइज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वैल्यूम कंज्यूम करेंगे। आप लोग हैं, आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वैल्यूम कंज्यूम करेंगे। जस्ट इमेजिन इट इज ए डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड में हमारे पास क्या होगा? ये भी क्या है बेटा? इसका एक सॉलिड सब्सटेंस है। जहाँ भी ये लगेगा उसका पर्टिकुलर क्या होगा? अपना एक क्या होगा हमारे पास? उसका वैल्यूम कंज्यूम करेगा। क्लियर हुआ? अनदर इज द रिजिड। रिजिड मीन समझते हैं आप लोग हार्ड। कोई जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड क्या ड्यू टू द फिक्स पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स सॉलिड हैज द हाईली रिजिड। मीन्स सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण जो सॉलिड सब्सटेंस हैं वो सब कैसे होते हैं हमारे पास? बेसिकली सॉलिड होते हैं, मतलब रिजिड हो जाते हैं। क्लियर हुआ? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हुआ क्या बेटा? किसी चीज को कंप्रेस करना, कंप्रेस दबाना। सॉलिड आर द अनयूजुअली इनकम्प्रेसिबल एज देयर इज द वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। अभी जस्ट हमने जैसे मेंशन किया, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? जैसे मान लो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वो सब बहुत क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब क्या हो बेटा? इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, आप देख पा रहे हैं हर पार्टिकल के बीच में क्या है बच्चों? स्पेस है। तो जो स्पेस है बहुत क्या हो जाए? मिनिमम होता है। स्पेस मिनिमम होने के कारण क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस नहीं होता है। क्लियर हुआ? अगली बात करें बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? ड्यू टू द हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी टाइटली, thus the diffusion of two solids substance is very rare।
मीन्स जो सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना है, डिफ्यूजन करना है, तो उनका डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों हमारे पास बहुत ही रेयर होता है, मतलब कह सकते हैं उनके पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई ग्रेप करके मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये दोनों ग्रेप करके पकड़े हुए बच्चों, तो इनको ब्रेक करना क्या है हमारे पास आसान नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है हमारे पास हाई है। जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसको डिफ्यूजन क्या करना क्या होगा बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा उसका। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट बात करें बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड अदर थिंग इज एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब हमारे पास क्या होता है बेसिकली, ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है सॉलिड का जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है। रीजन क्या है, अभी जस्ट हमने बताया क्या, इनके जो कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होगा हमारे पास हाइयर होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और कौन सा बेटा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है हमारे पास हाइयर होता है कंपेयर टू द अदर सब्सटेंस। क्लियर हो जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है बेटा हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की थोड़ा सा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को बेसिकली हम लोग कितने टाइप से डिवाइड करते हैं, हम पूरा फ्लो चार्ट बनाए बच्चों। तो सॉलिड इज क्लासिफाइड बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज द अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। ओके, कितने टाइप के हमारे पास सॉलिड होते हैं, टू टाइप्स के, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। फर्दर द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी हम लोग टोटल ग्राफ देख रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास आता है बच्चों, हमारे पास कैसा आता है हमारे बेटा, क्रिस्टलाइन को हम कह सकते हैं एटॉमिक आता है हमारे पास, या नेटवर्क कह सकते हैं हम लोग। कौन सा हमारे बेटा, नेटवर्क सॉलिड आता है। सेकंड हमारे पास आता है कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है। इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है बेटा, यहाँ मेटालिक आयनिक आप कह सकते हैं, आयनिक सॉलिड है। और लास्ट को आप कह सकते हैं हमारे पास कौन सा आता है, मेटालिक सॉलिड आता है। ये हमारे पास कितने टाइप के हो गए बच्चों, हमारे पास 4 टाइप्स के। किसके पार्ट हुए सभी, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट हुए। पहले हमने क्लासिफिकेशन सॉलिड सीखा, कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स से। फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड इज क्रिस्टलाइन एंड कौन सा हमारे पास, अमॉर्फस। इसके बाद क्रिस्टलाइन की बात करें हमारे पास, क्रिस्टलाइन फर्दर डिवाइडेड 4 पार्ट। कौन कौन से, नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड अदर मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ओके, डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास। टॉपिक नेम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जियोमेट्रिकल शेप। मीन जो जियोमेट्रिकल शेप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल का पर्टिकुलर अपना क्या होता है बच्चों, एक शेप होता है। जो शेप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जियोमेट्रिकल शेप, वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। क्लियर हुआ? अ क्रिस्टलाइन सॉलिड unusually consist of the larger number of the small crystals, each of them having the same regular pattern arrangement of a particles। मीन्स हम कह सकते हैं बेटा हमारे पास जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर डेफिनेट होता है। एक एग्जाम्पल थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। इमेजिन करो हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, हम बना के दिखाते हैं बच्चों के पास, एक सेकेंड, वेट, शेप्स, ठीक है, 3D शेप। ये हमने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये एक सॉलिड है, यूनिट सेल है हमारे पास। इसके ऊपर फिर से हमने एक सॉलिड अरेंज कर दिया बच्चों, सेम साइज का हमने एक सॉलिड और अरेंज कर दिया। फिर अगेन हमने एक सॉलिड और अनदर अरेंज कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या देखा, ठीक है, इसमें क्या देखा, जो सॉलिड बना हमारे पास, जो सॉलिड सब्सटेंस है, इस सॉलिड सब्सटेंस का अपना पर्टिकुलर क्या है, एक जियोमेट्रिकल शेप है। पहला पॉइंट जो था हमारे पास। सेकेंड पॉइंट इज दैट क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है।
मीन्स आप देख पा रहे हैं जो रिपीटिशन हो रहा है वो पर्टिकुलर किसका हो रहा है, एक डेफिनेट यूनिट सेल का हो रहा है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल समझाते हैं आपको। आप लोग अपने घर पे बिल्डिंग्स देखते हैं आसपास अपने घर का, तो उन बिल्डिंग में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो ब्रिक्स होते हैं, ईंट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, बाय लेयर टू लेयर कह सकते हैं, रख के क्या बनाया जाता है, पूरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो पूरी बिल्डिंग में किसका फॉर्मेशन रिपीट करते हैं हम लोग बेटा, वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, जो ब्रिक्स वॉल में ब्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो ब्रिक्स को रिपीट करते रहते हैं हम लोग, ब्रिक्स को क्या करते रहते हैं हम लोग, रिपीट करते रहते हैं, तो एक डेफिनेट रिपीटेशन होता है। तो उसी को हमने क्या लिखा बेटा, हैविंग दैट सेम रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट। ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड में वो एक पर्टिकुलर क्या होता है, डेफिनेट होता है। ओके, दे हैव द शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्ट एट द कैरेक्टरिस्टिक्स देन टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारे पे अभी जैसे सुनते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हाइयर होगा, जिसके कारण क्या होगा, इनका एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो हाइयर। क्लियर? दीज सॉलिड आर द रिगार्डेड एज द ट्रू सॉलिड। इन सॉलिड को एक पर्टिकुलर और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या नाम जानते हैं, ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। ओके, दीज सॉलिड पोसेस क्रिस्टल सिमेट्रिक। क्रिस्टल सिमेट्रिक मीन्स कह सकते हैं आप, इनका जो रिपीटेशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसा एक पार्ट होगा वैसे ही दूसरा उसका पार्ट होगा, उन पार्ट में कोई डिफरेंट नहीं होगा। ओके, अगले पॉइंट के बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट का लिखा, द सॉलिड आर द एनआइसोट्रोपिक। एक वर्ड अपने आप में लिखा बच्चों हमारे पास, एनआइसोट्रोपिक। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एनआइसोट्रोपिक होता क्या, देखो ध्यान सुना, दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा डिफरेंट अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। अब सुनो बेटा, इसको मैं एग्जांपल से समझाते हैं। इमेजिन को हमारे पास ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, एक डेफिनेट रेगुलर पैटर्न हमारे पास बन रहा है। ध्यान सुनना, हमने 3 लेयर्स की हमने एक बना रहे हैं बच्चों, हमारे पास एक लेयर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक, अब आप इसमें देख पा रहे होंगे ये हमारे पास यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना, सॉरी ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हमारे पास, लैक्टिस जिसको बोलते हैं। अगर अब इसमें हमारे पास लाइट बीम इधर से, मान लो हम कनेक्टिविटी पास करना चाहे, इधर से पास करते हैं, तो लेंथ ये हमारे इसके डायगोनल के क्रॉस हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पास करते हैं तो उसको जो डायरेक्शन होगी, हम कहते हैं डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, लेस होगी। लेकिन जो डायगोनल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास, हाइयर हो जाएगी। ये हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो बेटा उसकी कंडक्टिविटी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने के साथ साथ उसमें क्या होगा, चेंजमेंट होगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिंपल समझ पा रहे हैं? जैसे एक सिंपल लॉजिक, जैसे यहाँ पर मान लो ये वायर है, इमेजिन करो, इस वायर के थ्रू हमको कंडक्टिविटी पास करनी है। तो अगर आप इस साइड से करंट पास लगाते हैं और इस साइड से आउटपुट लेते हैं तो क्या होगा, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, मतलब लेंथ ये हमारे पास ऐसे है। लेकिन अगर हम इधर से और इधर से अपोजिट डायरेक्शन से ले लें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसकी क्या है, हमारे पास थिकनेस कम है। थिकनेस कम होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके हम कह सकते हैं थिकनेस कम है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस साथ साथ चेंज हो जाएगा, कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगा, और कंडक्टिविटी साथ साथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? Another by on cutting with the sharp edge, ठीक है, tools, this split into the 2 pieces with newly generated surface are the plane and smooth। मीन जब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग किसी भी शार्प कट करते हैं, किसी चीज़ से कट करते हैं, तो कट करने पर क्या होता है, उसमें एक स्मूथ सरफेस फाइंड आउट होती है। जैसे एक सिंपल बात करें बच्चों, तो हम लोग एक आयरन पीस को, मान लो ये आयरन रॉड है, इसको कट करें तो कट करने पर 2 पीसेस हो जाएंगे। इसके दोनों पीसेस का जो कटिंग पॉइंट होगा वो बहुत क्या होगा, स्मूथ होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इसकी आई बच्चों, हमारे पास क्रिस्टलाइन की। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन के हो गई तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका एग्जाम्पल्स आने चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? एग्जाम्पल सबसे बात, जितनी भी हमारे पास बेसिकली क्या होती है बच्चों, हमारे पास मेटल्स होती हैं। अब मेटल्स हमारे पास, आपको पता है टोटल पीरियोडिक टेबल में कितनी मेटल्स हमारे पास, 92 मेटल्स हैं। इन 92 में जितने भी मेटल्स हैं सभी क्या, जैसे हमारे पास सोडियम ले लेते हैं बच्चों, Na, Au, Ag, Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर,
AlCC का ले लेते हैं एल्यूमिनियम, अनदर कॉपर, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम बात कर ले बेटा, हमारे पास जितने भी गैसेज आते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हो, जैसे मेरे पास कौन आता था CO2, किस स्टेट में हो, केवल सॉलिड। H2 हाइड्रोजन गैस किस स्टेट में हो जाए बेटा, सॉलिड। अनदर हमने लिखा बेटा ऑक्सीजन, लेकिन सबका स्टेट क्या हो, सॉलिड हो। जो हमारे पास सॉल्ट्स आते हैं, आयनिक सॉल्ट, जैसे सिंपल आयनिक सॉल्ट कौन आया बेटा हमारे पास, NaCl, ये भी कैसा है बेटा, सॉलिड होना चाहिए। ये भी मेरे पास किसका एग्जांपल हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। आइस भी हमारे पास कैसा है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि आइस जो हमारे पास एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, तो वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जैसे CuSO4 हमने ले लिया, कॉपर सल्फेट, ZnSO4 राइट कर लिया हमने, जिंक सल्फेट, ये सभी क्या हमारे पास क्रिस्टलाइन क्या है, सॉलिड है, ओके। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग बेटा अगले टाइप की। टाइप कौन सेकंड टाइप ने पढ़ा था, एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने क्रिस्टलाइन में क्या बताई थी, उसका डेफिनेट एक जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इनका डेफिनेट नहीं इनरेगुलर हो जाएगा बेटा। आप पढ़ सकते हैं बेटा, दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट हैव द हीटिंग बिकॉज द इंक्रीजिंग सॉफ्ट until they assume the proper unusually associated with liquid, therefore they may be considered as the super cold liquid, ठीक है। मीन सिंपल बात करें, जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड जैसे भी बताया, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड हो, उस लिक्विड को बहुत ज़्यादा कोल्ड कर दिया जाए। वर्ड लिखा बेटा हमारे पास कौन सा, सुपर कोल्डेड लिक्विड, ठीक है। किसी और लिक्विड को क्या कर दिया जाए, कोल्ड कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए। तो ठंडा करने पे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो बेसिकली हमारे पास कैसा होता है हमारे पास बेटा, वो अमॉर्फस सॉलिड होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है अमॉर्फस सॉलिड की, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, कंपेयर टू क्रिस्टलाइन क्या होगा, लो होता है। अलग दे आर द आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। ये कैसे होते हैं हमारे पास, आइसोट्रोपिक हो जाएंगे। मीन्स इनमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इन सब की वैल्यू का कोई चेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें बेटा, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। एग्जाम्पल लिखा हमारे पास जैसे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड एक्सेट्रा। मीन्स जो इनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है बच्चों, हमारे पास किस रेंज में होता है, शॉर्ट रेंज में होता है। तो क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट कैसा होगा हमारे पास, लॉन्ग रेंज में हो जाएगा। क्लियर हुआ। एंड अदर बात करते हैं, दे कैन बी ब्रोकन और कट विद द ब्लंट एज, ठीक है, रिजल्टिंग इन द इनरेगुलर सरफेस। वहां पर अगर बात करें क्रिस्टलाइन को कट करते तो एक स्मूथ सरफेस मिलती थी, लेकिन जब हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो एमॉर्फस सॉलिड को कट करने पर कैसा मिलेगा हमको, रफ सरफेस मिलती है, ठीक है। अनदर, दे हैव द कंप्रेसिबल एंड आइदर द शेप कैन बी डिस्ट्रॉयड विदाउट द ब्रोकन देम। मीन जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कैसे करेंगे, जब इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होगा। और एक पॉइंट और बच्चों, इसमें क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो भी क्या होगा, हाइयर होगा कंपेयर टू सॉलिड। स्पेस ज़्यादा है तभी कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो पाएगा। अगर इस बहुत कंजिस्ट है तो कंजिस्ट में कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं इंसर्ट हो सकती है, ठीक है। अगली बात करते हैं हमारे पास, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं और इनका शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल से चीज़ आती है हमारे पास, जैसे हमने मान लिया चीज़ मतलब पनीर, ठीक है। उसको अगर क्या कर सकते हैं आप, वो एक टाइप का सॉलिड ही है लेकिन सेमी सॉलिड है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, उसका क्या होता है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। सिंपल रबर आती है हमारे पास, रबर भी क्या हमारे पास एक टाइप का अमॉर्फस सॉलिड है। इसको भी आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं तो कंप्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। ओके, समझ में आ गया सबको। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक मिनट बच्चों, थोड़ा हम डिफरेंट और थोड़ा जान डिफरेंस के टर्म में जान लेते हैं। डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में बेटा हमारे पास क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अभी तक आपने अलग इंडिविजुअल पढ़ा, अब हम लोग थोड़ा सा शार्ट नोट में देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर हमने बताया बेटा इनका क्या होता है, डेफिनिट जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, डेफिनिट जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है। अगर इनका जियोमेट्रिकल डेफिनिट होता है, स्ट्रक्चर होता, तो इसका क्या होगा बच्चों, हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास इनडेफिनिट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनडेफिनिट स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होता है बच्चों, हमारे पास यहां पर लॉन्ग रेंज में होता है, आर इन कैसा होगा यहां पर, लॉन्ग रेंज में होगा। यहां पर कैसे होगा, हमारे पास जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों, यहां पर शॉर्ट रेंज में हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की बात करें बेटा, यहां पर इनका एमपीबीपी क्या होता है, शार्प होता है। एमपीबीपी क्या होता है इनका, शार्प का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट होता है। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास इनडेफिनिट होगा। मतलब कह सकते हैं हम लोग इसका एमपीबीपी, एमपी मतलब मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, इज नॉट शार्प। इसका एमपीपी शार्प नहीं होता है, मीन्स इट वर्क्स इन द रेंज। अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, हमारे पास कैसा मिलता है, हमारे पास जब इनको कट करते हैं एक स्मूथ सरफेस मिलती है। कैसे मिलती है बेटा, स्मूथ सरफेस मिलेगी। कब, कैसे बेटा, कट करने पर। जब इसको कट करेंगे तो हमको कैसे मिलेगी, स्मूथ सरफेस मिलेगी। जब आप इसको कट करेंगे तब कैसे मिलती है, रफ सरफेस मिलती है बच्चों हमारे पास, ठीक है, रफ सरफेस मिलती है। क्लियर हुआ। अगले पॉइंट की बात करें, ये हमारे पास कैसे आते हैं, एन आइसोटॉपिक आते हैं, ठीक है, एन आइसोटॉपिक, ठीक है। और ये कैसे आते हैं बच्चों हमारे पास, आइसोट्रॉपिक होते हैं, याद रहेगा। ये बेसिकली पॉइंट है हमारे पास बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफिकेशन हमने 4 टाइप्स बताया था। पहला टाइप कौन सा होता है बच्चों हमारे पास, मॉलिक्यूलर या नेटवर्क। दूसरा आप कह सकते हैं, इस टाइप से हमारे पास 4 टाइप बताया था। पहला हमारे पास कौन सा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जैसे नेम से ही क्लियर है, मॉलिक्यूल्स मीन्स इसका जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होगा वो क्या होने वाला है बेटा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स होने वाला है। ध्यान सुनना, इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। मीन्स आप सिंपल कर सकते हैं, जो सॉलिड किससे मिलकर बने हो, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। दीज आर अगेन क्लासिफाई एज द नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। मीन्स आप सिंपल कह सकते हैं, हमारे पास जो कह सकते हैं सॉलिड है, कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसको फर्दर फिर कितने टाइप डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप से। कौन कौन सा, नॉन पोलर, पोलर एंड अदर इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कौन सा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ऐसे सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर द आइदर एटम्स। एटम्स में कौन कौन से एटम्स बेटा, नोबल गैसेज। अब नोबल गैसेज कौन कौन सी होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से, आर्गन या हीलियम। अगर हम नोबल गैस की बात करें तो जब पीआई टेबल में आप देखेंगे बेटा 18 ग्रुप मिलेगा। 18 ग्रुप में हमारे पास क्या होगा बच्चों, बेसिकली सबसे ऊपर मिलेगा हीलियम, फिर मिलेगा नियॉन, फिर आर्गन, आफ्टर दैट क्रिप्टॉन, जीनॉन, एक्सी, उसके बाद कौन मिलेगा, रेडॉन, उसके बाद कौन मिलता है बेटा, UUN मिलता है। यहाँ पे आपके पास मिलेगा बेटा OG लिखा रहता है, 118 वाला एलिमेंट, ओके, ठीक है, ओके। कह सकते हैं बेटा, और द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स H2, Cl2, I2, ये सभी मॉलिक्यूल्स। इन दीज सॉलिड एटम्स आर molecules are held together by the weak dispersion force। किसके द्वारा, डिस्पर्जन फोर्स के द्वारा क्या होता है, वीक डिस्पर्जन फोर्स के, या फिर इसको क्या नाम देते हैं हम लोग बेटा, लंदन फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है।
मीन्स हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कौन होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में कौन आते हैं बेटा हमारे पास, या तो एटॉमिक हो सकते हैं या डाई एटॉमिक हो सकते हैं, जो लेकिन कैसे, जो कैसे हैं वो वीक बॉन्ड के द्वारा हमारे पास क्या हो, बॉन्डेड होते हैं। और वीक बॉन्ड का पर्टिकुलर नाम क्या बेटा हमारे पास, लंदन फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। एक लंदन फोर्स क्या है, एक टाइप का क्या होता है बेटा, वांडर वाल फोर्स का ही क्या है हमारे पास, एक टाइप होता है, ठीक है। लंदन फोर्स एक वीक टाइप का फोर्स होता है। अगला था हमारे पास बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर क्या होता है बेटा हमारे पास, जिनमें क्या, दे कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर क्या मीन्स आपके पास आता है डाइपोल, आप लोगों ने सुना होगा फिर इसमें, ठीक है। डाइपोल मतलब पार्सली पॉजिटिव, पार्सली क्या हो बेटा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता हूँ। जो पॉजिटिव या नेगेटिव में इसलिए ब्रेक हो जाए पार्सली, वो सभी क्या है, पोलर हैं। जो ब्रेक ना हो पाए वो सभी जनरली क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास SO2, वहाँ क्या लिखो HCl। इन दिस सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब एक दिमाग में वर्ड आ रहा होगा हमारे पास, डाइपोल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। किस पे बात करने जा रहे हैं बेटा हमारे पास, डाइपोल के बारे में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा HCl। अब आपको इतना पता होना चाहिए H और Cl दोनों हमारे पास कैसे हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक थोड़ा सा उसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। जब कभी ये डिकम्पोज होंगे बच्चों हमारे पास, क्या बनाएगा बेटा, H पार्सली प्लस बनाता है और Cl कैसा बनाता है, पार्सली माइनस चार्ज कंटेन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, HCl पर H पर पार्सली पॉजिटिव और Cl पे कैसा आता है, पार्सली नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब कोई 2 पॉइंट चार्ज, अब इमेजिन करो हमने एक को H प्लस से शो कर लिया और दूसरे किसी ले लिया Cl माइनस, सम डिस्टेंस पे इनके बीच ये बॉन्ड लेंथ हम कंसिडर कर सकते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को मतलब कह सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमारे पास डाइपोल बोलते हैं। अब एज्यूम कर लो फिर, जिसमें आप लोग सर पढ़ाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों हमारे पास, 2L। अगर इसी की बात कर ले, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं हमारे पास बेटा, तो डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू चार्ज। डिस्टेंस इनटू कितना बच्चों हमारे पास, चार्ज। और डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों हमारे पास, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम लोग, 2L इंटू चार्ज। अब हमारे पास चार्ज चाहे तो दोनों पे देखो इक्वल चार्ज है, बट ये है कि एक पे पॉजिटिवली चार्ज थोड़ा सा है, एक पे कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। तो मतलब हम कहते हैं बेटा चाहे तो H प्लस रख लो, या फिर राइट करके क्या लिख सकते हैं बेटा, Cl माइनस रख सकते हैं। ये क्या मिल जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, ओके। तो ये मॉलिक्यूल्स जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होंगे H और Cl, जिस फोर्स से अट्रैक्ट है उसका नाम क्या है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ओके, ठीक है। अगले पॉइंट बात करें बेटा हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन एटम जो होता है वो किससे बॉन्डेड होता है, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें किसकी होती है बच्चों, तो फ्लोरीन की होती है। कितनी होती है, -4 होता है। अब डाइपोल की बात करते हैं, होता कैसे बनता है बॉन्ड बच्चों, ठीक है। जैसे इमेजिन करो बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन एक एटम होगा, किससे कनेक्टेड होगा बेटा, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो चलो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने कौन मान लिया, फ्लोरीन, इससे इसको अटैच कर दिया। एक मॉलिक्यूल क्या बना बेटा हमारे पास, HF। कितने मॉलिक्यूल्स ले लीजिए इसके, N, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक एलिमेंट है, सॉरी कंपाउंड है, इससे कितने मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए बच्चों हमारे पास, N। चलो रेट गाते हैं, HF, अगेन HF, स्ट्रॉन्ग हम लोग इसको बॉन्ड बनाते हैं, चलते बच्चों HF, सिंपल HF। इस टाइप से हमारे पास रिपीटेशन होता रहेगा डॉट, ठीक है। ये बेसिकली बॉन्ड बनता रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान देखें बेटा, ये भी क्या करेंगे, जब मॉलिक्यूल्स होंगे डॉटेड बॉन्ड बनाएंगे। किससे भी बनता है बच्चों हमारे पास,
हाइड्रोजन एटम और कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच, हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो ये डॉटेड बॉन्ड बनता है बेटा, इसी डॉटेड बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड नेम देते हैं। क्लियर हुआ? वापस आते हैं तुम लोग अगले टॉपिक। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या था, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कौन सा नाइट्रोजन, किसी के साथ कंटेंट बॉन्ड बना सकता है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट कौन सा आता है, आयनिक सॉलिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली चीज, दीज सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। ठीक है, मीन्स आप सिंपल कर सकते हैं, दो सब्सटेंस जिनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास, आयंस होते हैं। आयंस का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास दो टाइप के आयंस होते हैं, एक कैटायन, दूसरा कौन सा, एनायन। मीन जो कैटायन और एनायंस दोनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, आयनिक सॉलिड बोलते हैं। क्लियर? अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुलाम आप लोगों ने फोर्स पढ़ा होगा बच्चों में पास, या फिर लोग क्या नाम पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। देखो कैसे, इमेजिन को हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl। ठीक है, NaCl जब कभी डिसोसिएट होता है बच्चों हमारे पास, तो Na प्लस में डिसोसिएट होगा और किसमें बच्चों हमारे पास, Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है बेटा हमारे पास, कैटायन। ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज जो कंटेन करता है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? कैटायन मीन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखता हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन जिसने डोनेट किया हो वो क्या है हमारे पास, कैटायन। और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा वो क्या कहलाएगा बेटा हमारे पास, एनायंस। तो अब आप इसमें तो क्या क्या प्रॉपर्टी समझ आती है बेटा, ये किस में डिसोसिएट होता है, कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होता है, और इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आयंस आर ऑलवेज इक्वल टू द निगेटिव आयंस। किसके इक्वल होता है हमारे पास, निगेटिव आयंस से क्या होता है बच्चों हमारे पास, इक्वल होता है। कौन, पॉजिटिव आयंस। क्लियर हुआ? अब पॉजिटिव निगेटिव जब इक्वल हो गए हैं हमारे पास, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल हो गए तो दोनों आइटम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, न्यूट्रल। तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर चार्जली न्यूट्रल। कंपाउंड कैसे होते हैं बच्चों हमारे पास, न्यूट्रल होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने बताया इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स है, एक टाइप का स्ट्रांग फोर्स होता है। जब स्ट्रांग फोर्स होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा हमारे पास, उसका हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इनका हाई होता है। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स जान लेते हैं, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड जो एग्जाम्पल्स आएंगे। मीन जो किससे मिलकर बने होता है, आयन से। मीन सबसे पहले हमने लिखा कौन, CuSO4। दो क्या बना, कॉपर सल्फेट, किससे मिलकर बना होता है, आयन से। मीन्स कॉपर कौन सा, पॉजिटिव, और ये कैसा, नेगेटिव। ठीक, इसका हमने लिखा बेटा NaCl सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या संभाले हमने, KCl। ये भी क्या बेटा हमारे पास एक सॉलिड स्टेट में लेकिन होना चाहिए। दूसरा हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया बेटा ZnSO4, जिंक सल्फेट। किस स्टेट में एग्जिस्ट करने चाहिए, सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। मीन्स जो आयनिक फॉर्म्स जो बनेंगे वो सभी कैसे होंगे हमारे पास बेटा, आयनिक होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमारे पास मेटालिक सॉलिड। जैसे नाम नेम से ही क्लियर है, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक का मतलब क्या होता है, मेटल्स, जिनकी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं, इन दीज सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज मेटल कार्ड आयंस कार्ड कर्नल। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, कर्नल्स बोलते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं मेटल्स के, उनको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, कर्नल्स नाम देते हैं। ओके, एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे एक सिंपल नोट, Na हमारे पास एग्जांपल एक है, मेटल हमारे पास सोडियम है, चलो सोडियम है, एल्यूमिनियम है। सोडियम क्या बनाता है बेटा, Na प्लस का फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा हमारे पास, डोनेट करेगा।
सिंपली हमारे पास Al की बात करें तो Al क्या करता है, Al 3+1 आता है बच्चों, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, इन्हीं पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, कर्नल्स नाम देते हैं। क्लियर हुआ? और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर नाम दे देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो जाएगा? क्लियर? These electrons can easily flow throughout the metal crystal like the water in the sea. ठीक है? Hence we called it is sea of the free electrons. ठीक है? क्लियर हुआ? जैसे वाटर की बात करते थे, तो वाटर हमारे पास कैसे, जब हमारे पास वाटर कैसे सी में क्या करता रहता है बेटा, फ्लो करता रहता है, वैसे ही पूरे वाटर जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है हमारे पास, पूरे में वाटर ही तो फ्लो करता है। वैसे ही मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे में क्या होते हैं, मूवमेंट क्या करते हैं। मूवमेंट करने का और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसमें बच्चों, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, और क्या प्रॉपर्टी होते हैं। दीज आर द गुड कंडक्टर, क्या होता है हमारे पास, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो द हीट। ठीक है, एंड हीट मीन्स इनमें से इजीली क्या होती है, हीट और करंट क्या हो जाती है बेटा हमारे पास, पास हो जाती है। इसी से आपको पता है, इसीलिए जो हमारे पास वायर्स बनाए जाते हैं हमारे घर के, वो किसके बनाए जाते हैं बेटा, हमारे पास मेटल्स के बनाए जाते हैं। और मेटल में किस मेटल के बनाए जाते हैं तो सबको पता होगा, ये तो एल्युमिनियम होता है या फिर क्या होता है बेटा, कॉपर वायर्स होते हैं हमारे पास बेसिकली। ठीक है, अगर इसी में बात करें हम लोग, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर होता है बेटा हमारे पास, वो बेसिकली कौन सा आने वाला बेटा, सिल्वर। ठीक है, कौन आता है बेटा हमारे पास, सिल्वर, जिसका सिंबल क्या होता है बच्चों हमारे पास, Ag, अर्जेंटम। ठीक है, ये होता है। अगले पॉइंट की बात कर ले हम लोग बेटा, इसी में थोड़ा सा और पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आयनिक मेटालिक की बात कर लेते हैं। मेटल्स में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल्स का जो हमारे पास, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड होता है बेटा, मेटल्स में कौन होता है, मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जो मेटालिक बॉन्ड है, ये एक टाइप का कैसा बॉन्ड है हमारे पास बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। मीन जो कर्नल बनते हैं, उन कर्नल के बीच में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उनको कैसा होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स का इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं बच्चों, इसके हाई होते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं बेटा, मेटालिक सॉलिड की बात डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें, टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है कौन सा बेटा, डब्ल्यू। डब्ल्यू टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका बच्चों हमारे पास कितना होता है, बहुत हाई होता है, अप्रॉक्सिमेट 3401 डिग्री सेल्सियस, 3410, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका होता है, टंगस्टन का होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप लोगों ने बेसिकली टंगस्टन देखा भी होगा बच्चों, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों हमारे पास क्या होता है ये। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग ठीक है आगे पढ़ लेते बच्चों हमारे पास। ठीक है, याद रहेगा बच्चों हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं लास्ट जो हमारे पास बचता है, लास्ट कौन सा बेटा बचता है हमारे पास, देखो क्या लिखा है, कोवैलेंट और कौन सा, नेटवर्क। इसको कोवैलेंट और नेटवर्क बोलते हैं। अभी तक सबसे पहले आपने सीखा कौन सा, हमारे पास हमने बताया सबसे पहले मॉलिक्यूलर, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कौन आया था, मॉलिक्यूल्स। दूसरा हमने सीखा मेटालिक, मेटालिक में कौन आया था, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, मेटल्स। फिर हमने कौन सा सीखा बच्चों, आयनिक, आयनिक का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कौन था, आयंस। अब की कौन आया बेटा हमारे पास, नेटवर्क या फिर कोवैलेंट। अगर नेटवर्क और कोवैलेंट की बात करें इसमें, तो नेटवर्क हमारे पास, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है बेटा हमारे पास, वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कौन होता है हमारे पास बेटा, वो होता है हमारे पास एटम्स होते हैं। मीन्स कह सकते हैं दोज सॉलिड विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इज एटम, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। ओके, मीन्स हम कहते हैं एटम्स फॉर्म्ड, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों हमारे पास, नाम लिखा बच्चों हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं बेटा हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पास कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक टाइप का वीक बॉन्ड होता है बच्चों। तो वीक बॉन्ड होने का इसका एमपी और बीपी क्या होता है बच्चों, हमारे पास जनरली लो होता है। एमपी एंड बीपी इज लो, ठीक है। कंपेयर टू मेटेलिक और आयनिक, किसके कंपेयर में बच्चों, मेटेलिक और आयनिक के कंपेयर में क्या होगा, लो होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन केस भी आता है डायमंड। डायमंड क्या है बच्चों, हमारे पास एक्सेप्शन केस है, क्योंकि डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सभी मेटल्स और आयंस के कंपेयर में क्या होता है बच्चों, हमारे पास हायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, हमारे पास दीज आर द इंसुलेटर ऑफ इंसुलेटर, ये सभी कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं ऑफ इसके बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर जैसा वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अगली बात करें बच्चों हमारे पास, जैसे इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसमें आएगा। जैसे एक सिंपल नेम समझ में आएगा, कौन सा में, डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर आप सभी लोगों ने देखा होगा बच्चों हमारे पास, कैसा होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। और दूसरा एग्जाम्पल बात कर लेते हैं बेटा, हमारे पास ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट, डायमंड, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके बच्चों, हमारे नेटवर्क सॉलिड के। क्लियर हो जाएगा। नेटवर्क सॉलिड में हमारे पास बेसिकली कौन है, डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। अगर डायमंड का भी होता है हमने कैसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होते हैं, लेयर बाय लेयर्स क्या होता है बेटा, हमारे पास फॉर्मेशन होता है। आई होप दैट सबको समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ओके, थैंक यू।